ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। रिलैक्स कर लें। बाहर की सभी बातों से जो भी मन ने पकड़ा हुआ है, छोड़ दें। इस पल में ठहर जाते हैं। क्या हुआ, क्या होगा, नहीं जानना। बस एक की तरह के प्यार में समा जाएं। और भूल जाए देह की दुनिया। थोड़ी बस बस दिव्य पुंज। बस मैं और मेरा बाबा महसूस करें बाबा की गोद में स्वयं को। और उनके हाथों को प्यार से मस्तक पे सहलाते हुए अपने भीतर मन भी आनंदित हो रहा है। बाबा के प्यार में मगन हो रहा है। कोई बात नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्मृति स्थिति से बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। 6/2/1974। परखने की शक्ति से महारथी की परख। कितना आप परख सकते हो सिचुएशन को, परिस्थिति को, जो भी संकल्प आ रहा है ना। माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार करने वाले। अब माया किस रूप में आती है? संकल्प के रूप में, है ना। या प्रकृति माने इस देह के जो विघ्न है, रोग बीमारियां, उन सब से पार करने वाले। बच्चे तुम ये देह ही नहीं हो, टेंशन ही खत्म। विघ्न विनाशक, मेरी दृष्टि से देखो तो कोई विघ्न है ही नहीं। अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले। हम्म,
महसूस करते जाएं साथ साथ। शक्ति दाता। बाबा से कनेक्ट हुई और फिर मांगने की दरकार नहीं, स्वतः मुझ में वो शक्तियां भरती हैं। बाबा की दृष्टि से देखा तो वो कमजोरी स्वतः भस्म हो जाती है। ऐसे मेरे प्यारे मीठे बाबा अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्ति दाता, अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले, कुछ भी नहीं रखते अपने पास, अपनी दृष्टि, अपनी शक्तियां, अपना ज्ञान, अपना गुण, एक सेकंड में बस बच्चे तुम मेरे जैसे हो। सर्वस्व त्यागी। कैसा भी हम ड्रामा में रोल करें, बाबा नहीं पकड़ता। हम्म, सिर्फ देना जानता है। निष्काम सेवाधारी, कोई कामना नहीं बाबा की। हाँ? सब कुछ समर्पित करने वाले, सर्वस्व त्यागी, निष्काम सेवादारी, कोई कामना नहीं बाबा को, कोई इच्छा नहीं। हाँ, ये भी नहीं सोचते कि बच्चे बनेंगे, बल्कि तुम बच्चों हो मेरे जैसे। जस्ट मेरे दर्पण में देखो, बाहर से भीतर आओ। जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो, अर्थात सर्वशक्तिवान का आवाहन कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आवाहन कर सकते हो? हम्म। या किसी से मांगने की जरूरत पड़ती है, या जेब में रखी है, निकाली और यूज की? हम्म। अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। हम्म। कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है ना, कभी सहन करने की शक्ति, कभी किसी की बातों को समाने की शक्ति, कभी इतना विस्तार है उसको संकीर्ण करने की शक्ति। हम्म। है सब मुझ में, बाबा ने दे दिए हैं, पर जब जरूरत है क्या मैं यूज कर सकती हूँ? करे सकते। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, है ना, हमारे कारण बाबा देह में आते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल भी हमें साकार अनुभव देते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। जस्ट मेरी स्मृति क्या है, उस पे डिपेंड है। क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? शक्ति का पुंज, शिव की शक्ति हूँ। हम्म। सिर्फ कहने मात्र नहीं, यूज करने के लिए, क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। अब यूज करो। जब प्रसिद्ध होंगी तभी शक्ति सेना की विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों को भी कार्य में ला सकोगे, है ना। इस समय ये शक्ति यूज करनी है। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्ति युक्त काम में लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अब बाबा क्या कह रहे हैं? अगर परखने की शक्ति कम है, हाँ, और जहां जिस शक्ति की जरूरत है हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो हम सफलता मूर्त नहीं बन पाएंगे। अब सफलता क्या है?
उस सिचुएशन, उस परिस्थिति से, उस मन के संकल्पों से 1 सेकंड में टर्न अराउंड, समेट लेना खुद को। मैं कौन? टर्न अराउंड, बाबा के दर्पण में खुद को देखना। है ना? बाबा कह रहे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, है ना, मैं वो शक्ति का स्वरूप बन जाऊं। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आएं। ऐसी आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकती हैं, है ना, 1 सेकंड में खुद को उस सीन से जो सेपरेट कर सकें, एक भी व्यर्थ संकल्प ना चले। ऐसी आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकती हैं। पुरुषार्थ में अंतर क्या है, जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घोड़सवार की स्टेज पर हो। बाबा कह रहे हैं, आप कैसे परख सकोगे कि आप वो महारथी हो या अभी घोड़सवार, माने कभी ऊपर स्थिति कभी नीचे स्थिति। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वो कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा, पहले से। और कब होगा ये? जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, पहले से होगी टचिंग, ये आने वाली है सिचुएशन। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या आने न देगा, है ना, बाबा के साथ कंबाइंड होके बैठ जाएगा। छू सको तो छू लो। हम्म। माने परख पा रही है कि ये माया इस रूप में आ रही है, संकल्प आया और मैं अपने बाबा के साथ कंबाइंड हो गई। हम्म। जैसे आजकल साइंस का रिफाइन रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी, सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। हम्म? दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करें, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हम्म? माने आत्मा पहले से ही बाबा के साथ कंबाइंड होकर उस संकल्प को सेपरेट करके देख पाए और बाबा में मर्ज हो जाए, है ना, वरना वो संकल्प अपनी तरफ खींच लेंगे। तो बाबा कह रहे जैसे साइंस से पता चल जाता है ना कि इस एरिया में अब ये होने वाला है या कुछ भी, तो वो प्रिकॉशंस कर लेते हैं कि वो चीज ना हो, है ना। तो बाबा कह रहे दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करें, इसमें भी टाइम लग जाता है ना। अब आए संकल्प, फिर लड़ रहे हैं, ये करें वो करें। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है। हाँ, पहले से परख लो कि विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया, संकल्प आया बाबा की तरफ टर्न अराउंड और 1 सेकंड में चला गया। कोई पावर नहीं देना, कैसा भी संकल्प क्यों ना हो। हम्म? ये है महारथियों की स्टेज। अच्छा, ये भी महारथियों की स्टेज नहीं है। महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे। एक ये है कि प्रॉब्लम आई, फिर उसको हटाया, दूसरा क्या है, आने ही नहीं देंगे, यानी उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती वो। 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। जैसे ही कुछ थॉट आया, ये नहीं कर सकते या ये नहीं है, है ना,
मैंने बाबा की तरफ देखा और उस थॉट को टर्न अराउंड कर दिया। मन के किसी भी संकल्प में जो नहीं बहता। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ क्या है? एक सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आए और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है उसमें अंतर पड़ जाएगा ना, है ना। अब संकल्पों की चेंज शुरू हो गई। अब मैं संकल्प हटा रही हूँ, मन शांत हो जाओ। फिर संकल्प आ रहे हैं, फिर हटा रही हूँ, फिर और रूप में संकल्प आ रहे हैं। तो व्यर्थ, व्यर्थ में मन फंस गया और बाबा से दूरी का कनेक्शन का अनुभव। हम्म। तो जो मेरी बाबा से वो लगातार लगन थी उसमें अंतर पड़ गया। महारथी अर्थात ऐसे महान पुरुषार्थ करने वाले, दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की निशानी है। दूर से देखा बाबा के साथ और टर्न अराउंड, माने उस संकल्प के साथ जो ना बहे। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। हम्म? जितना बाबा के साथ होंगे पहले से ही टचिंग होगी। फिर जितना जितना योग युक्त युक्ति युक्त होगा उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। हम्म। बाबा के साथ हम जितने हैं उतना अब विघ्न भी संकल्प के रूप में आएगा ना कि हाँ ये हो गया। तो बाबा के साथ मैं उसको देख पाऊंगी, खुद से सेपरेट कर पाऊंगी। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। समर्पण और सर्व त्यागी किसको कहा जाता है? हम्म। समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाले हैं, है ना। सर्ववंश क्या माने? जैसे ही थॉट आया और नो लिफ्ट नो लाइट, मैं कौन, इस एक संकल्प में ठहर बाबा की ओर देखना। हम्म। सपना है बच्चे, और बाबा की कार में वो सुरक्षा का अनुभव। मुझे नहीं छू सकता, कैसा भी विघ्न है। ड्रीम वर्ल्ड में है। हम्म, आया थॉट और त्याग कर दिया, बाबा को दे दिया। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं तो वहां 21 वंश सहित निर्विघ्न निर्विकार पीढ़ी चलती है ना। जितना जितना मैं एक एक थॉट को बाबा को देती जाती हूँ, अर्पण करती जाती हूँ, उतना बाबा कह रहे वहां, है ना। पर अभी ही एक सेकंड में जब मैंने वो दिया और मेरे अंदर वो सत्य की अनुभूति, है ना। वरना वो व्यर्थ में धर्मराज की भोगना मैंने किया, ऐसा किया, इसने किया। टर्न अराउंड। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को
समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपनी देवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह गई, माने जरा भी उससे अपना मैपन लगा दिया, तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी, ना कहीं उस थॉट से चिपक जाएंगे। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो तन मन धन संपत्ति समय संबंध संपर्क भी सब अर्पण कर दिया है ना। आत्मा समय से परे, दृश्य से परे, मन बुद्धि संस्कार, उन इमेजेस से परे, उन थॉट्स से परे, सब समर्पण है ही नहीं कुछ, जगत बढ़िया ही नहीं। जस्ट बाबा की तरफ, बाबा की लाइट में अपनी सत्य का अनुभव बस। हम्म, है ना। कुछ एक कितने संकल्प से भी पहचान नहीं बनानी। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया, है ना, अपने सत्य में नहीं लगाया, तो जितना समय अपने प्रति लगाया, माने उन व्यर्थ संकल्पों में उलझने में लगाया, उतना समय कट हो गया। हाँ, उतना समय में बाबा की याद में तो नहीं रही ना, उन संकल्पों का स्वरूप बन गई। तो जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की भी वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। हाँ, बाबा को दे दिया संकल्प, अब नहीं उसके बारे में कुछ भी सोचना। हाँ, स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, हाँ, चाहे समय हो, चाहे श्वास हो, चाहे कुछ भी हो, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है ना। अब बाबा को दे दिया, अब मैं क्यों सोचूं। हम्म, वो बैठा है ना संभालने के लिए मेरी नैया। ऐसे महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। हम्म, सर्वस्व समर्पण, कुछ भी मेरा नहीं। एक एक थॉट बाबा के साथ देखा, बाबा को दिया, फुल स्टॉप। महारथियों को अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है। हम्म? जब मैं बाबा के साथ हर संकल्प से साक्षी हूँ, मेरी लाइट एक बाबा के साथ अपने सत्य में केंद्रित है। हाँ? बाबा की कार में हूँ, इस पर पूर्ण विश्वास कि कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। अब वो लाइट मुझसे चारों ओर फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं, उसका भी प्रभाव उनकी सूरत सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव चढ़ना चाहिए। हम्म? सूरत से ही अकल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर होगा, माने इतने डिटैच, इतने डिटैच। हाँ, एक बाबा की तरफ लाइट, एक बाबा की तरफ दृष्टि, बाबा के साथ हर सीन में एंटर करना। हाँ, मछली की तरह, जिसे पानी उससे प्यारा है, श्वासें हैं उसकी, इसी तरह मेरी श्वासें मेरे बाबा का प्यार है। कुछ भी कहे, बिल्कुल साक्षी बाबा को दे के हर एक संकल्प, हर एक फीलिंग
समा जाना है बाबा की गोद में। बाबा देख लो। दिल में उतर जाना। शून्य बन जाना। यही दुनिया शेष रह जाए और कुछ भी बाकी ना रहे। ऐसी बाबा के प्यार में समा जाओ। हम्म, है ना। सर्वस्व त्याग, सर्वस्व समर्पण। जितना समर्पित करेंगे एक एक संकल्प को, उतना बाबा के साथ उस आनंद के अनुभव में मैं आत्मा बाबा के प्यार का अनुभव करूंगी। और लाइट और माइट मेरी मुझसे चारों ओर फैलेगी। हम्म, जब वो इतना प्यार कर रहा है ना, बैठा है मेरे लिए हर पल, तो क्यों संकल्पों में उलझना है ना। बाबा के साथ बाबा ने कहा ना, बैठोगे तो वो आपको पहले से टचिंग हो जाएगी कि ये आने वाली है, बच्चे से मत जाओ। देखा और टर्न अराउंड, नहीं उलझना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, नहीं पता, बाबा देख लो। निश्चिंत बेफिक्र बनकर बस बाबा की गोद में बैठ जाओ। सदा सहयोगी, ईवान, सदा, सॉरी, सहज योगी बनो। यही है योग। एक एक पल, एक एक लम्हा अपने बाबा के साथ, और बाकी सारी दुनिया जगत मिथ्या। साथी और साक्षी, कुछ भी मेरा नहीं। चाहे कितनी ही कड़ी फीलिंग्स ही क्यों ना हो, गिल्ट की हो, दुख की हो, उदासी की हो, हाँ, या मैंने ये कर लिया, ये बात पकड़ के मन बैठ जाए। मैं कौन। टर्न अराउंड, और बाबा की वूंब में समा जाओ। और कोई आइडेंटिटी नहीं यहाँ। का शुक्रिया। है ना। जब बाबा की दृष्टि से देखेंगे तो कोई विघ्न विघ्न है ही नहीं, फिर क्यों चिंता करनी। हम्म। शेयरिंग करें सब। हाँ ना, तुम शांति और शांति। हाँ, बाबा के साथ हूँ। कोई विघ्न आएगा, कोई बड़ा बड़ा तूफान आएगा, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। बाबा के दर्पण में हूँ। बाबा के बच्चे, बाहर नहीं जाओ, अंदर आओ। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। मैं मेरे बाबा जैसी हूँ। तो मैं बस बाबा की जो बातें आएगी, जो संकल्प आएगा, जो आएगा, मैं बाबा को अर्पण करूँ, बाबा को अर्पण करते जाऊँ। पर इसे करो, मैं भी नहीं हूँ। मैं देखने में आता है तो सारा तो झूठ है। मैं आत्मा और शरीर बाबा के साथ मैं नहीं हूँ, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं नहीं हूँ। देह कहाँ है, देह बस। भी सपन में है ना। हाँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं आत्मा और शरीर नहीं, बाबा के साथ। ये जब मैं कुछ ही भी नहीं नहीं। तो ये विघन कहाँ से।
हाँ, ये अपन को मैं भी नहीं तो विघन कहाँ से आया, संकल्प कहाँ से आया, बातें कहाँ से आई। संकल्प मैं ही भी नहीं, नहीं है, एक मैं भी कौन संकल्प। निसंकल्प। हम्म, है ना। से अभ्यास करे, सारा दिन रात बाबा एक से जाना जुड़े है। रहो, बाबा से दूर होता है तो कोई संकल्प आता है, बातें आए तो मैं शरीर आता। बाबा फिर बाबा फीलिंग्स के में आ एक भी रही है, बड़ा, फीलिंग्स का है, फीलिंग्स को भी छोड़ दो। मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, मेरा बाबा त्याग हो कर दो मैं सब बातों का और बैठ जाओ बस। हाँ, सारा बातों का सारा संकल्प बाबा को और समर्पण करूं। मैं बाबा की गोद में अनुभव करूं, बाबा की गोद में बैठ गई। फिर बस और कल कुछ नहीं बाबा ने करना। फिर वो कुछ नहीं करा, आराम, आराम से बाबा की आराम, गोद राम में। के साथ बस आराम। राम के साथ बैठ जाऊं तो कुछ नहीं है। उधर उधर भटकूंगी, संकल्प बातें वो उधर उधर जाएगा, उधर नहीं, मैं भी नहीं हूँ, सारा बाबा को समर्पण कर लिया। बैठा फिर है ना मैं बोझ उठाने को, मैं क्यों उठाऊं। हाँ, मेरे मेरे साथ में बैठा हूँ, बाबा कहते बच्चे मैं बैठा हूँ, फिर क्यों टेंशन करते हो, फिर उधर उधर मन जाता है। अरे बाबा साथ में तो कोई नहीं टेंशन, त्याग, कोई नहीं बात त्याग, नहीं, प्यार है प्यार, आराम है आराम, त्याग यही और सब है। तपस्या बस बाबा के साथ। मेरे को अभी घर जाना है, बस घर है नहीं, घर घर हो में गया, यही है। हूँ, जाना नहीं है। बाबा बाबा के के घर में साथ हूँ। हूँ। हूँ, बाबा के साथ हूँ, और उधर नहीं, मन जाएगा नहीं, नहीं भटकेगा, यही समझती रहे, यही अभ्यास है। हर सारा दिन यही अभ्यास है, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा के घर में हूँ, जाना नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, तो सारा दिन गुड्डिया सुनता है उधर, कुछ दिन की सुनती हूँ सारा। आते हैं शुक्रिया बाबा का, क्योंकि बाबा तो कितना कितना। अब बाकी लोग पद्मा भी शेयर पदम करें। भाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा मिला हम्म। सारा। शुक्रिया ओम, बाबा का, थैंक यू। ओम शांति। शांति। कितनी कितनी दीदी हो गए थे क्लास, मुरली तो इतनी अच्छी, बाबा आपके तरह थ्रू कराते हैं, मजा आता है बहुत। मैं तो पुरानी वाली भी आपकी निकाल के सुनती हूँ। पर ये टाइम आपका दीदी पूरा 9 बजे शुरू कर देते हो, मेरे ना हस्बैंड कभी जागते कभार जागते थोड़ा सवा 9 आगे तो। पीछे हो जाता है, आपको मिस्ड कॉल में डाल दूंगी व्हाट्सएप में नंबर। शुरू होती है उस हाँ टाइम हाँ, कॉल रिंग देती हूँ। ठीक। मेरे को ना बड़ा अच्छा मजा आता है, इतना प्यार जागृत हो जाता है, पता नहीं बाबा आपके थ्रू मुरली करा के बस, पता नहीं क्या कैसा अनुभव कराता है, बहुत मजा बाबा आता है। कराता है। हाँ बहुत मजा आता है। मैं तो अब आप तो ये बंद कर दोगे ना, मैं पुरानी वाली निकाल के सुनूंगी अब, फिर मुझे बड़े अच्छा लगता है। तो ये आप कंटिन्यूअसली मतलब पूरी बुक पूरी खत्म करोगे ना ऐसे, जैसे हाँ, 71 की एज है हाँ। ना। हम्म। अब 74 तो चल मैं, रहा है। हाँ 74 चल रहा है, तो मतलब पीछे वाली सारी मतलब मैं निकाल रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें पूरी तो नहीं है उसमें सारी 74 की। नहीं, अभी उसमें 70, 74 तो अभी शुरू किया है ना, तीन चार नहीं तीन है। 74 में, नहीं 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 73 72 सबकी है वहां पे, 73 की है, हाँ। पूरी है सेवन- पूरी। हाँ। अच्छा मैं सुनूंगी फिर 72 उसमें। से शायद हमने शुरू की थी। ठीक है। और रात को क्लास नहीं लगाई आपने, मैंने मैसेज भी डाला था मैं रात तो। को कल नहीं थी, अ, आज करेंगे। हाँ मैंने ना किसी को साथ में जोड़ना था, तो मैंने कहा लिंक तो आया नहीं है, तो फिर मैंने कल मैसेज डाला कि अनुराधा क्लास बहन थे है। ही नहीं और मैं उसी वक्त आई थी, तो फिर और कोई शेयर करता नहीं, इसलिए फिर नहीं लगाई। तो दीदी आप मैंने ना अपनी बेटी की ना आपसे बात करानी है, वो भी एमडीएस है, तो वो अमृतसर में है, तो वो थोड़ी बहुत हिल जाती वहां पे, तो वो मतलब मेरे से थ्रू बाबा नहीं इतना इफेक्ट पड़ेगा, वो आपसे बात करेगी ना तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप नए ज्ञान के थ्रू उसको थोड़ा सा मतलब बात करना, आप किस टाइम उसको कहूँ आपसे बात करें। देखें, करते हैं। मैं कहा डॉक्टर डॉक्टर की बात को जरा जल्दी समझ लेगा ना, तो उसको थोड़ा सा आप मतलब बाबा को साथ रखने की ये जो है, वैसे तो बाबा का बच्चा ही है, लेकिन जैसे आप इतना प्यार भर देते हो ना अंदर से, बस कुछ नहीं अब अच्छा लग रहा है ऐसे, बस एक बाबा, बस एक बाबा, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, बाबा पता का नहीं क्या शक्ति मैजिक है, भर देती है। जिसको जो करना है। हाँ एक एक लाइन में आप बाबा को यूज करते हो ना, एक एक लाइन में, मतलब योग ही होता है, मुरली नहीं होती, योग ही होता है, वो सारी मुरली योग में होती है। थैंक यू बाबा। इसलिए मैं कहती थी मेरी बेटी भी आपके साथ बात करेगी ना, तो उसका भी ना ऐसे ये कोई ना कोई टाइम पे वो भी आपकी पुरानी वाली सुनती रहे।
तो उसका भी जुड़ा रहा है थोड़ी सी ना वहाँ पे हॉस्टल में, जैसे टीचरों के साथ, वहाँ पे पेशेंट्स के साथ कुछ ना कुछ वहाँ पे ना। जैसे हम लोग तो अब बाबा के बच्चे इतनी वो चालाकियां चुस्तियां नहीं आती, वो दुनिया वाले थोड़ा सा कर रहे हैं ऐसे जैसे पार्ट में है। वो हिल फिर हो जाती है, डिप्रेस सी हो जाती है कि मम्मी कैसे लोग करते हैं, काम कुछ कहा होता है, क्या कुछ देते हैं, हो इल्जाम कुछ और लग जाता है। बड़ा फंस होता जाती हूँ है। मैं। चले कर लेंगे बात। बड़ा। हाँ, तो मैं उस ये कह रही हूँ ना कि आपके पास भी टाइम हो ना, तो फ्री हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना ना, आपकी तो वहाँ पे ड्यूटी होती है ना। जी जी, आप आप उनका टाइम मिनी बता दीजिएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी। हाँ, उसको जी मैं जी। उसको कहूंगी मिस कॉल करके पहले आपको मैसेज करके पूछ लेगी। जी जी। हाँ, मैसेज कर। जी जी। ठीक है। ठीक है, और कोई शेयर करेगा? अब ये मीटिंग एंड होने वाली है। दीदी एक मुरली के बीच में, अब तो मैं फिर दोबारा सुनती हूँ इसकी रिकॉर्डिंग को, नहीं तो उसमें ये लाइनें थी ना भक्ति में, जैसे कोई भी दान की चीज को हम यूज नहीं करते, और ऐसे हाँ ही अपनी कमजोरियों के लिए, स्व की कमजोरियों के लिए हमें ये अगर यूज करते हैं तो फिर अमानत में ख्यानत हो जाती है। तो इसका क्या बाबा ने मतलब क्या इसका भाव